राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने चैनल रेखा रानी में। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखें। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक और नई चाणक्य नीति के बारे में बताती हूँ। लेकिन दोस्तों, चाणक्य नीति के बारे में बताने से पहले एक बात, अगर आपको ये जो मैं बातें बताती हूँ, चाणक्य नीति के बारे में आपको बताती हूँ, इनके अंदर आपको कोई भी बात या कोई भी पॉइंट ऐसा लगे जो आपके मुताबिक सही नहीं है या कुछ गलत है, तो उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं ये जो भी चाणक्य नीति आपको बताती हूँ, कुछ भी अपने मन से नहीं बताती, चाणक्य नीति में से ही आपको बातें बताती हूँ। इसलिए आपको पता है कि चाणक्य कितने महान विद्वान थे, तो उनकी बातें कुछ गलत तो हो नहीं सकती, उनकी बातों में कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई भी पॉइंट ऐसा कि नहीं ये सही नहीं है या इसमें कुछ कमी है या गलत है, तो उसके लिए मैं पहले से ही आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नई चाणक्य नीति। तो चाणक्य कहते हैं कि इंसान को किन स्थानों पर नहीं रहना चाहिए। यहाँ चाणक्य हमें 9 स्थान ऐसे बताते हैं कि जहाँ पर एक व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, वहाँ से जितना जल्द हो निकल जाना चाहिए। पहला, जहाँ पे इंसान का कोई मान सम्मान ना हो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक पुरुष है और वो समाज में ही रह सकता है, और उस समाज में उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा जहाँ पर लोग एक दूसरे की कदर ना करते हो, एक दूसरे का सम्मान ना करते हो। ऐसे स्थान से, ऐसे शहर से उस व्यक्ति को तुरंत चले जाना चाहिए। ऐसे स्थान पर इंसान को नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जहाँ कोई आजीविका, हम सबको पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है, और जहाँ पर कोई आजीविका ना हो, ऐसे स्थान पर कोई इंसान कितने ही दिन रह सकता है। इसलिए ऐसे स्थान पर से भी इंसान को चला जाना चाहिए। तीसरा, जहाँ इंसान का कोई सगा संबंधी, भाई बंधु या कोई परिचित जानने वाला ना रहता हो। देखिए, कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो पहला सगा पड़ोसी होता है, ये बात सही है। लेकिन उसके बाद हमारे अपने सगे संबंधी, हमारे भाई बंधु ही काम आते हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम उनके पास जा सकते हैं। इसलिए जहाँ पर किसी इंसान का कोई सगा संबंधी, कोई परिचित, कोई जानने वाला ना रहता हो, ऐसे स्थान पर से भी इंसान को चले जाना चाहिए। चौथा, जहाँ कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पुस्तकालय आदि ना हो। यहाँ चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में रहने के लिए इंसान को थोड़ा पढ़ा लिखा, शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए जहाँ कोई स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय आदि ना हो, यूनिवर्सिटी ना हो, ऐसे स्थान पर से भी इंसान को चले जाना चाहिए। पांचवा, चाणक्य कहते हैं कि जहाँ कोई धनवान व्यक्ति ना रहता हो, क्योंकि ये बात सही है कि जब विपत्ति आती है तो इंसान को धन की आवश्यकता होती है। इसलिए जिस शहर में, जिस राज्य में एक भी धनवान व्यक्ति ना रहता हो, ऐसे स्थान पर से भी मनुष्य को चला जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई आपदा आएगी, कोई विपत्ति आएगी, तो इंसान सबसे पहले उस धनवान व्यक्ति के पास ही जाता है। छठा, जहाँ कोई वेदों को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला ना हो, क्योंकि यहाँ चाणक्य कहते हैं कि इंसान को कर्म कांड के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए पंडित, वेदों को जानने वाले की आवश्यकता होती है। इसलिए जहाँ पर कोई पंडित ना हो, कोई शास्त्रों को, वेदों को जानने वाला ना हो, ऐसे स्थान पर से भी इंसान को चले जाना चाहिए। पांचवा, जहाँ कोई पांचवा नहीं, सातवां, जहाँ कोई राज्य, कोई राजा ना हो, जहाँ की कोई सरकार ना हो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जहाँ कोई राजा नहीं होता वहाँ हर कोई अपने मन की करता है। इसलिए जहाँ कोई राजा ना हो, जहाँ कोई मंत्री ना हो, जहाँ कोई सरकार ना हो, ऐसे स्थान पर से भी इंसान को चले जाना चाहिए। आठवां, जहाँ कोई वैद्य, डॉक्टर ना रहता हो, कोई हकीम ना रहता हो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि हम इंसान हैं, मनुष्य है, हर कोई कभी ना कभी बीमार पड़ता ही है, कभी ना कभी हमें वैद्य की, हकीम की, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती ही है। इसलिए जहाँ पे कोई वैद्य, डॉक्टर, हकीम ना रहता हो, ऐसे स्थान पर से भी मनुष्य को चले जाना चाहिए। और नौवां, चाणक्य कहते हैं कि जहाँ कोई नदी ना बहती हो, क्योंकि इंसान को जल की ज़रूरत होती है और जल आपूर्ति के लिए नदी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जहाँ पर कोई नदी भी ना बहती हो, ऐसे स्थान पर से भी मनुष्य को चले जाना चाहिए। तो चाणक्य नीति में चाणक्य इन 9 स्थानों के बारे में बताते हैं कि जहाँ पर मनुष्य को नहीं रहना चाहिए, जहाँ से इंसान को चले जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये चाणक्य नीति कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो इन्हें लाइक्स एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन को बहुत 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 ज़्यादा बढ़ा देता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।